मूविंग एवरेज क्रॉसओवर से सच में बहुत पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन तभी जब आप ये 3 घातक गलतियां करना बंद कर दें। और अच्छी बात यह है कि इन गलतियों को सुधारना मुश्किल नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे। पहली गलती है मूविंग एवरेज के पीछे के प्राइस एक्शन को न समझना। और ये एक मिस्टेक अगर आज ही ठीक कर ली ना, तो आपका सक्सेस रेट 50% से भी ज्यादा बढ़ सकता है। और आगे जो मैं बताऊंगा उससे आप खुद देख लेंगे क्यों। दूसरी गलती है गलत टाइम पर एंट्री लेना। ये गलती कई ट्रेडर्स को प्रॉफिट से लॉस की तरफ घसीट कर ले जाती है, और ये आपको आगे लाइव एग्जांपल में साफ साफ दिखाई देगा। तीसरी गलती है जितनी देर तक ट्रेड में रहना चाहिए उतनी देर तक नहीं रहता है। ये गलती चुपचाप आपके प्रॉफिट को खाने लगती है। अब एक काम कर, ये चार्ट देखिए, बताइए इस क्रॉसओवर पर आपको क्या लग रहा है? शॉर्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी, लॉन्ग ट्रेड की, या फिर कुछ और? मैं चाहता हूं आप सिर्फ जवाब न दें, थोड़ा सोचें भी, क्योंकि ये सोचने का प्रोसेस ही आपको क्रॉसओवर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट पकड़ने में मदद करेगा। तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपको क्या लगता है, क्योंकि सोचते ही अगला पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं वो सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाएगा, और वहीं से आपका ट्रेडिंग गेम बदलना शुरू हो जाएगा। तो चार्ट आपने देख लिया, अब बताइए आपका पहला ख्याल क्या था? जनरली पहली नजर में ऐसा लगता है कि यहाँ शॉर्ट करना चाहिए। अगर आपको भी ऐसा लगा तो यहीं आपने पहली गलती कर दी, क्योंकि यहाँ किसी भी हालत में शॉर्ट नहीं करना चाहिए। और वजह प्राइस एक्शन है। याद रखिए, मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है, और लैगिंग इंडिकेटर का मतलब होता है सिग्नल देर से आता है। अब जरा ध्यान दीजिए, प्राइस एक्शन पहले से ही सिग्नल दे चुका था कि ये लगातार हायर लोज बना रहा है, और हायर लोज का मतलब है मार्केट ऊपर जाने के मोड में है। तो अब सवाल ये है कि अब हमें किसकी सुननी चाहिए, प्राइस एक्शन की या मूविंग एवरेज की? मूविंग एवरेज को तभी फॉलो करना है जब वो प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा हो। इस केस में वो प्राइस एक्शन के अगेंस्ट में है, इसलिए इंतजार करना है। यही है इस हिस्से की सबसे बड़ी सीख। और अब देखिए, थोड़े समय बाद प्राइस ने 200 SMA को क्रॉस किया और ऊपर की ओर बढ़ता चला गया। तो अब मुझे पूरा यकीन है ये पहली गलती अब आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गई होगी, और आगे दूसरी गलती आपको और भी बड़ा सरप्राइज देने वाली है। लेकिन पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। प्राइस बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है, और 50 SMA नीचे से ऊपर जाते हुए 200 SMA को क्रॉस भी कर चुका है। प्राइस एक्शन का डायरेक्शन भी ऊपर है। अब सवाल ये है कि इतना सारा प्राइस पहले ही बढ़ चुका है और उसके बाद क्रॉसओवर हुआ है, तो आपका दिल क्या कह रहा है? ट्रेड लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? एक तरफ आपको लग रहा होगा अब बहुत बढ़ गया है, शायद यहाँ से नीचे जाएगा, और दूसरी तरफ चार्ट कह रहा है ट्रेंड तो अभी भी ऊपर का है, प्राइस एक्शन भी ऊपर का है, मूविंग एवरेजेस भी क्रॉस हो चुके हैं और दोनों ऊपर जा रहे हैं। तो अब सही आंसर क्या है? देखिए, उससे जाने से पहले एक चीज और देख लीजिए कि ये एक वीकली चार्ट है। यहाँ पर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते क्रॉस ओवर के टाइम पर। इस लाइन के बाद जब तक 50 SMA या प्राइस एक्शन 200 SMA को नीचे क्रॉस नहीं करता, तब तक प्राइस को ऊपर जाने का मोड है, ऐसा ही लगेगा। और यही ट्रेंड हमको अगले स्टेप का रास्ता दिखाता है। अब जरा जूम करते हैं डेली चार्ट पर आने, और प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। बड़े टाइम फ्रेम से ट्रेंड और प्राइस एक्शन को कंफर्म करना, और फिर छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री लेना ज्यादा सेफ रहता है। क्यों? क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पर आपको एग्जैक्ट टाइमिंग मिल सकते हैं, जहां रिस्क कम रहेगी और रिवॉर्ड ज्यादा हो सकता। अगर आपने ये आदत बना डाली तो आप हाई क्वालिटी ट्रेडर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट हमेशा साथ रहना चाहिए। ट्रेड लेते हो मतलब रिस्क मैनेजमेंट को पहले सोचना, स्टॉप लॉस सही जगह पर, और किसी भी ट्रेड में कैपिटल का 1 या 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। तो ये थी दूसरी गलती, गलत टाइम पर एंट्री करने से बचना। दूसरा तरीका है फिक्स्ड रिस्क रिवॉर्ड रखिए। बैक टेस्टिंग से चेक कर लीजिए कि रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो 2:1 का चाहिए, या 1.5:1 का चाहिए, या 3:1 का चाहिए, जो उस स्टॉक के हिसाब से सही बैठता हो। इसमें आपको ज्यादा ट्रेड पकड़ने पड़ेंगे, और प्रॉफिट हर ट्रेड में छोटा छोटा होगा, लेकिन रेगुलर और स्टेबल रहेगा। अब सवाल है कौन सा तरीका बेहतर है? देखिए, अगर ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग है तो मूविंग एवरेज के साथ बने रहना ज्यादा लॉजिकल है। एग्जिट जिस तरह से भी करें,
रूल को कंसिस्टेंट रखें। अगर आपने ये तीनों गलतियां छोड़ दी, यानी कि प्राइस एक्शन को इग्नोर नहीं किया, एंट्री सही टाइम पर ली और एग्जिट में अपनी स्ट्रेटेजी पर कंसिस्टेंट रहे, तो क्रॉस ओवर ट्रेडिंग में आप सच में मालामाल हो सकते हैं। अगर ये बातें आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ मूविंग एवरेज की ट्रेडिंग और ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ऐसा कनेक्शन जो आपके जीतने और हारने का सबसे बड़ा फर्क बन सकता है। यकीन मानिए, ये कनेक्शन आपने पहले कभी इस तरह से नहीं सुना होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।